हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे साहित्य लेखन परंपरा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ और 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर ही आधारित हैं। तो दोस्तों, तैयारी कर लो के साथ आप तैयारी करते रहें। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य कौन कौन सी है? 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, भक्तमाल नाभादास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से। गारसा दतासी, इनका ग्रंथ है इस्तवार दाला लित्रेतुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 भागों में हुआ है, 1839 ईस्वी और दूसरा 1847 ईस्वी। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना है शिव सिंह सरोज, जिसमें 500 कवियों का परिचय है। यह 1883 में लिखा गया था। अगले हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखी गई। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। किशोरीलाल गुप्त ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ में पहली बार रचनाकारों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया था। इन्होंने केवल हिंदी के कवियों को अपने कालक्रम में स्थान दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भक्ति काल को प्रथम बार स्वर्ण युग काल की संज्ञा दी थी। अगले थे हमारे मिश्र बंधु विनोद, इनकी रचना है, पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में हुई। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया था। अगले आचार्य के रूप में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 100 कवियों का परिचय इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में दिया। यह ग्रंथ 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही थी। अगले थे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938। इनका प्रमुख आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास रहा है। इन्होंने भक्ति काल तक की विवेचन किया है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। अगले आचार्य के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में इनका ग्रंथ है। दूसरा हिंदी साहित्य उद्भव व विकास 1953 ईस्वी इनका अगला ग्रंथ है। फिर अगला हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी इनका एक ग्रंथ है। अगले आचार्य हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनकी रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 है।
काल विभाजन। गारसा दा तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। गारसा दा तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में रचनाकारों का काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए 11 कालखंडों में विभाजित किया। कितने कालखंडों? 11 कालखंडों में विभाजित किया। प्रथम काल चारण काल कहा, जो कि 700 से 1400 ईस्वी तक था। मिश्र बंधु, इन्होंने काल विभाजन किया। सबसे पहले काल को आरंभिक काल कहा, 700 से 1400 ईस्वी तक। दूसरे काल को माध्यमिक काल, 1445 से 1680 विक्रम संवत तक। तीसरा अलंकृत काल, 1680 से 1879 विक्रम संवत तक। और चौथे को परिवर्तन काल, 1890 से 1925 विक्रम संवत। और फिर वर्तमान काल, 1926 से वर्तमान तक के समय को। कालखंडों के विभाजन में नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं थी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रम संवत से मानकर अपभ्रंश साहित्य को स्थान दिया था। मिश्र बंधुओं के बारे में था ये। फिर अगले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने काल विभाजन किया। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल या उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। शुक्ल जी ने प्रधान प्रवृत्ति एवं प्रसिद्ध ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधार मानकर काल विभाजन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास विक्षेपवादी प्रवृत्ति पर लिखा। इनके काल विभाजन में सर्वाधिक विवाद वीरगाथा काल पर हुआ था। अगले काल विभाजक आचार्य थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संधि काल इन्होंने पहले काल को कहा था, जो कि 750 विक्रम से 1000 विक्रम तक। दूसरे काल को चारण काल कहा, 1000 विक्रम से 1375 विक्रम तक। तीसरे को भक्ति काल कहा, 1375 से 1700 तक के समय को। चौथे को रीति काल कहा था, 1700 से 1900। और अंत में आधुनिक काल कहा, 1900 विक्रम से लेकर वर्तमान समय तक को। अगले आचार्य थे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने काल विभाजन किया था। प्रारंभिक काल कहा, पहले काल को 1184 से 1350 ईस्वी तक इन्होंने माना। दूसरे काल को मध्य पूर्व काल कहा, 1350 से 1500 ईस्वी तक माना। तीसरे को उत्तर मध्य काल कहा, 1500 से 1857 ईस्वी तक माना। और अंत में आधुनिक काल, जिसे 1857 से 1965 ईस्वी तक इन्होंने स्वीकार किया। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तैयारी कर लो चैनल को। अन्य वीडियोस के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।